एक जंगल में एक शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया, उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा, उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल आएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न शेर को वन में एक और शेर की परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। खरगोश इसका उपाय सोचते सोचते शेर की गुफा के पास आ पहुंचा। शेर भूख प्यास से अपना मुंह चाट रहा था। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुम्हें मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन ले। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले तुम्हें अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे साथ चार खरगोश और भेजे थे। पर रास्ते में हमें दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम सब? अपने देवताओं को स्मरण कर लो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हमने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी शेर के पास जा रहे हैं। तब वह बोला, कौन सा स्वामी? ये जंगल मेरा है, मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। तुम में से चार खरगोश यहीं रह जाओ। एक खरगोश उस अपने दूसरे शेर को बुला कर लाओ, मैं उससे स्वयं निपट लूंगा। जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर शेर बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी, यह तो सच है कि आप अपने लिए युद्ध करेंगे, परंतु वो अपने किले में बैठा रहता है और किले में बैठे शत्रु को मारना बहुत मुश्किल होता है। शेर ने कहा, तेरी बात ठीक है, लेकिन मैं उस किले में बैठे शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही मुझे उसके पास ले चल। खरगोश, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चले। यह कहकर खरगोश शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने कहा था ना वो अपने किले में छुप गया होगा। देखिए, वो अपने किले में चला गया है। शेर ने कहा, कहाँ है उसका किला? खरगोश ने कहा, ये कुएं में नीचे रहता है वो। शेर ने कहा, मैं उसे अभी देख लूंगा। शेर कुएं की माड़ पर चला गया और उसने अंदर झांक कर देखा।
शेर को कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी तो उसे लगा वह दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरज उठा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को दूसरे शेर की ललकार समझकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और वह पानी में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लेटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे।